राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज अध्याय 1 का 9वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते व्यक्त जीवितः नानाशस्त्रप्रहारणः सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतः निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। तो 8वें श्लोक में दुर्योधन ने कई योद्धाओं के नाम लिए थे, जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवा। और इस श्लोक में वह कहता है कि अन्य योद्धा जो सब के सब शूरवीर हैं, वह उनके गुणों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ये सब योद्धा मुझ पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। सर्वे युद्ध विशारदा मतलब सब बहुत ही निपुण हैं, पारंगत हैं युद्ध कौशल में। और दूसरा गुण वह कहता है नाना शस्त्र प्रहारणा, यानी उनके पास तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र हैं युद्ध में प्रयोग करने के लिए। और कहता है कि मदर्ते व्यक्त जीवितः, ये सब मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। जब श्लोक के शुरू में वह कहता है कि अन्य च बहवः शूरा, वह कुछ योद्धाओं की बात करता है, जैसे जयद्रथ, कीर्तिवर्मा, चल्या जो कि पांडवों के चाचा थे, जिसे दुर्योधन अपनी ओर कर लेता है बड़ी चालाकी के साथ। और वह क्या चालाकी करता है कि जब चाले आ रहे होते हैं अपनी सेना के साथ, तो वह क्या करता है, बड़ा भव्य स्वागत उनका करता है और स्वागत की बहुत सारी तैयारी करता है, उनका रहने की व्यवस्था करता है बहुत अच्छे ढंग से, जिसके कारण चाले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं जिसने भी यह व्यवस्था की है मैं उसकी ओर से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसे ही वो ये कहते हैं दुर्योधन प्रस्तुत हो जाता है और दुर्योधन कहता है जी ये सब कुछ मैंने ही किया है, मैंने आपके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की है। तो अब चाल्य के पास कोई चारा न था और उनको दुर्योधन की ओर से ही युद्ध लड़ना पड़ा, जबकि वह पांडवों के लिए आए थे, पांडवों की ओर से युद्ध करना चाहते थे, परंतु दुर्योधन ने उनको अपनी ओर कर लिया। वो बहुत ही शूरवीर थे, बहुत अच्छे योद्धा थे और दुर्योधन ने इस प्रकार की दोहरी नीतियाँ बहुत अपनाई हैं, इस तरह की राजनीति इस युद्ध में बहुत अपनाई हैं। फिर से मैं एक बार मदर्ते व्यक्त जीविता इसका अर्थ बताती हूँ। इसका अर्थ यह है कि शूरवीर दुर्योधन के लिए जीवन का बलिदान देने के लिए तो तैयार थे, परंतु यदि हम इसके निहित अर्थ को जानेंगे तो देखेंगे कि ये शूरवीर दुर्योधन को चुनने के कारण पहले से ही मरे हुए हैं। जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन को अध्याय 11 के 33वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन उठो और युद्ध करो। क्यों? क्योंकि ये सब जितने भी यहाँ पे योद्धा हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिनके लिए तुम दुखी हो रहे हो, ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और वो दृश्य भी दिखाते हैं कि ये सब कुछ मेरे अंदर समा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये सब मर चुके हैं और ये सब मेरे अंदर समा रहे हैं। तो पहले से ही, क्योंकि दुर्योधन क्या था, दुर्योधन अधर्मी था और अधर्मी का साथ देने के कारण वो लोग पहले से ही भगवान के द्वारा मृत घोषित हो चुके थे। तो अर्जुन को केवल मृतों को ही मारना था, एक निमित्त मात्र बनना था भगवान के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए। तो ये इसका निहित अर्थ भी है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ राधे राधे।